एक प्लेन अपने तमाम पैसेंजर के साथ टेक ऑफ करता है, लेकिन 41,000 फीट के हाइट पर पहुंचते ही कैप्टन को पता चलता है कि प्लेन का फ्यूल ख़त्म हो चुका है। फ्यूल ख़त्म होते ही प्लेन का सारा सिस्टम शट डाउन हो गया। प्लेन का एटीसी से भी कांटेक्ट कट गया। ज़ीरो पावर होने का मतलब था कि अगर प्लेन को ज़मीन पर लैंड करने की कोशिश भी की गई तो इसकी पावर कहां से आएगी। सब कुछ छोड़ के प्लेन के बिल्कुल बेबस आसमान में उड़ रहा था और ये मंजर इंतहाई ख़तरनाक था। सोचिए, ये प्लेन 3-4 मरतबा फ्यूल की चेकिंग के बाद भी, फ्यूल के बिल्कुल पूरा होने के बाद भी, लेकिन फिर भी आखिर फ्यूल कैसे ख़त्म हो गया। ये छुपी हुई गलती जो पहले नज़र में नहीं आई थी, उसका नतीजा ये निकला कि बिना फ्यूल के ये प्लेन एक अधूरी उम्मीद पर आसमान में लटक गया। और इस इंसिडेंस को एविएशन हिस्ट्री का एक तारीख का बेहद बुरा साम माना जाता है। ये एक ऐसी गलती जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। 23 जुलाई 1983 को कनाडा की एक फ़्लाइट 143 पैसेंजर को एक रूटीन सफ़र पर जाना था। नाज़रीन, प्लेन ने अपना पहला सफ़र मॉन्ट्रियल से बिल्कुल आसानी से मुकम्मल किया और सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन पहली प्रॉब्लम फ्यूल लोड करने वाले सिस्टम में आ गई। ग्राउंड क्रू ने मैनुअल कैलकुलेशन करने के बाद फ्यूल लोड कर दिया। फ्लाइट क्रू ने इन कैलकुलेशंस को 3 दफ़ा चेक किया, लेकिन ये इतना आसान सफ़र नहीं था जितना वो समझ रहे थे। हुआ ये कि हवा में पहुंचने के बाद प्लेन के पहले इंजन ने वार्निंग जारी कर दी, तो उन्होंने लेफ़्ट विंग का फ्यूल पंप ख़राब हो जाने की नज़र में उसको बंद कर दिया। लेकिन कुछ ही देर में दूसरा अलार्म भी उनके कानों में आकर बजा और उन्होंने सोचा कि इसका फ्यूल आखिर कैसे ख़त्म हो गया, दोनों प्लेन्स का कैसे फ्यूल ख़त्म हो सकता है। और इसी ही सोच में पड़ने के बाद नाजरीन, दोनों के दोनों पायलट बहुत ही एक गंभीर सिचुएशन में आ गए थे। और नाजरीन, कुछ सेकंड्स के लिए ज़रा सोचिए कि अपनी कार में हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं और अचानक पेट्रोल ख़त्म हो जाए। अब शायद सिर्फ कार को साइड पे ही खड़ी करके किसी फ्रेंड पे इमरजेंसी नंबर पे कॉल करेंगे। ज़रा सोचिए, अगर ये सेम सिचुएशन आसमान में हो और आप एक कमर्शियल प्लेन के पायलट हों, तो तब आप क्या करेंगे। और पैसेंजर्स, वो प्लेन बिना फ्यूल के कैसे सर्वाइव करेगा। इस कंडीशन में फ़्लाइट के साथ आकर ये मसला कैसे पेश आया। हकीकत यह है कि फ्यूल को पाउंड्स में किलो कैलकुलेट करने की वजह से ये गलती हुई थी, जबकि ये प्लेन मैट्रिक सिस्टम के हिसाब में कैलेंडर्स था। फ्यूल को किलोज में होना चाहिए था, लेकिन क्रू ने इस पाउंड्स में मैयर किया, जिसकी वजह से फ्यूल सिर्फ आता ही था। प्लेन के दोनों इंजन बंद हो चुके थे और सब कुछ शट डाउन हो गया। इस वक्त कैप्टन पेरेंसन को अपना ग्लाइडर्स ट्रेनिंग याद आया, लेकिन वो कभी इतने बड़े बोइंग 767 को लाइट करने का सोच भी नहीं सकते थे और ना ही उनको ऐसे प्लेन की लाइटिंग की ट्रेनिंग दी गई थी। और फर्स्ट ऑफिसर कॉन्टल के सामने अब एक बहुत बड़ा चैलेंज था। प्लेन के इंजन्स बंद होने के बाद सारी इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक पावर्स चली गई थी, मतलब लेकिन के बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स भी उनके काम नहीं आ रही थी। इसके बाद एटीसी ने अपने ग्लाइडर एक्सपीरियंस के जरिए बेस्ट गैस किया कि प्लेन की आइडल स्पीड कितनी होनी चाहिए। 250 मील स्प्रिंटल ने ये चेक करना शुरू किया कि क्या इनका प्लेन विनिपेग तक पहुंच सकता है, लेकिन कैलकुलेशन ने ये दिखाया कि वो लोग विनिपेग से बहुत ज़्यादा दूर हैं और वहां तक नहीं पहुंच सके। तभी क्वाइटल के जहन में एक और आइडिया आया। उसने सोचा कि वो लोग एक पुरानी रॉयल कैनेडियन एयर फोर्स बेस पर लैंड कर सकें, जो सिर्फ 12 मील दूर है, और इसका नाम था इमली। इस वक्त तक किसी को नहीं पता था कि अब वो बेस एक रेस ट्रैक बन चुकी है, जहां मोटर स्पोर्ट्स को रेसेस होती थी। प्लेन के लैंडिंग गियर एक्टिवेट करना एक और चैलेंज था, क्योंकि हाइड्रोलिक पावर भी नहीं थी। कैप्टन ने ग्रेविटी ड्रॉप के जरिए किसी न किसी तरह ये सेल लैंडिंग गियर्स को भी एक्टिवेट कर दिया, लेकिन जब प्लेन रनवे के करीब आया तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका एल्टीट्यूड और स्पीड दोनों बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। तो उन्होंने रिस्की मूव करने का सोचा। फॉरवर्ड स्लिप ये मूव आमतौर पर छोटे प्लेन्स में होता है, कमर्शियल जेट्स में नहीं। अगर स्पीड और एंगल भी ना हो, ये मूव भी उनको और ज़्यादा मुश्किल में डाल सकता था, लेकिन इस वक्त उन लोगों के पास और कोई चॉइस ही नहीं थी। तो कैप्टन ने ये रिस्की मूव लेने का स्टेप लिया। अब प्लेन रनवे की तरफ तो बढ़ रहा था, लेकिन इंजन्स बंद होने की वजह से किसी को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि प्लेन उनकी तरफ आ रहा है। रश ट्रैक पर जो लोग थे उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके सर के ऊपर एक प्लेन उतरने वाला है, लेकिन किस्मत से उनको वक्त पर यह प्लेन नज़र आ गया और वो वहाँ से हट गए। जब प्लेन ने ज़मीन को छुआ तो कैप्टन ने फ़ौरन ब्रेक्स प्रेस की, लेकिन नोज़ लैंडिंग गियर लॉक नहीं हुआ था और वो वापस प्लेन के अंदर चला गया। नोज़ व्हील का क्वालिफिकेशंस होना एक गुड लक कहा जा सकता है, क्योंकि इससे फ्रैक्शन बढ़ गई थी। प्लेन का नोज व्हील अंदर चला गया और इसका सामना ग्राउंड से डायरेक्टली हो गया, जो प्लेन का और जल्दी स्लेव डाउन करने में मदद कर सकती थी। नोज भी
कोलैप्स होने की वजह से प्लेन का फ्रंट हिस्सा रनवे पर स्क्रैप होता रहा, जिससे और ज़्यादा फ्रैक्शन क्रैप्ट हुई और प्लेन जल्दी रुकने लगा। कैप्टन ने एक और ब्रेक यूज़ किया, जिससे मेन लैंडिंग गियर रनवे में मौजूद गार्ड रेल के साथ स्टक हो गया। ये गार्ड रेल भी एक एडिशनल ट्रैक की वजह से सब एन एक्सपेक्ट सिचुएशन कैंपेन और क्विंटल्स के लिए एक नया चैलेंज और एक नई उम्मीद बनकर सामने आया। प्लेन जो सिर्फ 17 मिनट पहले 41,000 फीट के हाइट पर था और इसके बाद सेल्फी रेजिन के बाद पर उन मुश्किलात के बावजूद ना सिर्फ प्लेन के 61 पैसेंजर और फुल मेंबर्स महफूज थे, बल्कि नीचे जो रेस ट्रैक पर मौजूद लोग थे वो भी सीरियस नहीं थे और ना ही उनको कोई सीरियस इंजरी आई। नाजरीन, इसके बाद दोनों पायलट्स को इनामात से नवाजा गया। हालांकि उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए गए, लेकिन चंद अरसे के बाद उन दोनों पायलट्स के लाइसेंस दोबारा बहाल कर दिए गए। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।